Welcome to the channel. Myself Dr. T.N. Devnath, a doctor of modern medicine, motivational speaker and life coach. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कीगल एक्सरसाइज के बारे में। ये कीगल एक्सरसाइज क्या होता है, कौन कौन इसको कर सकते हैं, इसका क्या बेनिफिट्स हैं और इसको आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं और कौन सा कंडीशन में आपको नहीं करना है। डिटेल्स में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन, क्योंकि हम इस तरह मेडिकल साइंस का वीडियो बनाते रहेंगे और ये वीडियो सीधा आपके पास पहुंच जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज होता है एक पेल्विक फ्लोर मसल का एक्सरसाइज होता है। वो पेल्विक फ्लोर क्या होता है, जैसे मेरा हिप जॉइंट हो गया, इसका जो इनर एरियाज होता है हम लोग बोलते हैं पेल्विक एरियाज। जो एरिया होता है नियर द हिप जॉइंट वी कॉल इट एज ए पेल्विक एरियाज। पेल्विक एरियाज का जो मसल होता है दे फॉर्म ए फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पेल्विक फ्लोर मसल। तो ये मसल का क्या फंक्शन होता है कि जेनेटिव यूरिनरी ऑर्गन जो होता है बोथ मेल एंड फीमेल, जैसे यूटेरस, जैसे हो गया यूरिनरी ब्लैडर, जैसे हो गया रेक्टम, तो इसको एनसर्कल करते हैं और मसल को और दिस ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं। ये मसल इसको पेल्विक फ्लोर मसल कहते हैं। इस पेल्विक फ्लोर मसल का जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है उसको हम बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, दिस पेल्विक फ्लोर मसल के बारे में। क्या इंपॉर्टेंस है पेल्विक फ्लोर मसल का। ये जो पेल्विक फ्लोर मसल है जेनेटिव यूरिनरी ऑर्गन को सपोर्ट करता है। तो क्या होता है, जैसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है जहाँ पे हम लोग यूरिन को होल्ड नहीं कर सकते हैं, स्पेशली दोज पर्सन का प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ होगा या फिर स्ट्रोक हुआ है, तो इसका जो कंट्रोल है वो गायब हो जाता है। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है जहाँ पे हम लोग यूरिन को होल्ड नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में अगर हम लोग इस पेल्विक फ्लोर मसल का एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है इसमें अच्छा से कंट्रोल कर पाएंगे। एक दूसरा जैसे हो गया स्टूल, जैसे रेक्टम का जो है, रेक्टम का जो इनकॉन्टिनेंस होता है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू दिस कीगल एक्सरसाइज। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि अगर कोई फीमेल बहुत अच्छा से और बहुत दिन से ये कीगल एक्सरसाइज कर रहा है तो एक बहुत अच्छा बीमारी जो बहुत कॉमन बीमारी है, जैसे यूटेराइन प्रोलैप्स हो जाता है, बाहर निकल के आ जाता है, जो बच्चादानी होता है उसको रोका जा सकता है। और मज़ेदार और भी इम्पोर्टेंट है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दिस कीगल एक्सरसाइज वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लेके बहुत रिलेटेड है। जैसे इन मेल, अगर कोई मेल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया या फिर इरेक्टल डिसफंक्शन है या फिर नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, दे कैन डू दिस कीगल एक्सरसाइज, क्योंकि ये जो कीगल एक्सरसाइज है दे रिलेटेड टू दैट पेल्विक ऑर्गन एंड जेनिटल ऑर्गन। सो दे विल स्ट्रेंथन द these pelvic organs like genital organ like penis and other organ. So there will be more blood flow, more muscle strength, so there will be more amount of pleasure in sexual performance. Similarly in case of female क्या होता है, जैसे कोई फीमेल का क्या होता है, लुब्रिकेशन ज़्यादा नहीं होता है। इन दिस केस अगर ये कीगल एक्सरसाइज ये लोग करेंगे तो क्या होगा, जो लुब्रिकेशन होगा वो ज़्यादा होगा। तो वंस देयर इज लुब्रिकेशन, जहाँ पे लुब्रिकेशन एक बार हुआ तो इसमें और एक प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हो जाता है, दोस फीमेल आर नॉट गेटिंग ऑर्गेजम। किसी फीमेल का होता है जैसे ऑर्गेजम नहीं होता है या फिर बहुत धीरे से होता है या बहुत लेट से होता है। सो वंस दे हैव मोर अमाउंट ऑफ लुब्रिकेशन दे विल रीच इनटू ऑर्गेजम वेरी फास्ट, सो दे कैन एंजॉय द सेक्सुअल प्लेजर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वी शुड नो, हम लोगों को जानना चाहिए इसको कौन कौन कर सकते हैं। इसका मेल एंड फीमेल बोथ कर सकते हैं। इसका अगर एज लिमिट अगर आप देखेंगे तो एज लिमिट कोई भी लोग कर सकते हैं, कोई भी एज का कर सकते हैं। जैसे बच्चा है इसको करने का जरूरत नहीं है, जो बहुत डिविलेटेड होता है वो लोग का कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन करना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको आपको कैसे पता चलेगा ये पेल्विक फ्लोर मसल कौन सा है, आपको कैसे पता चलेगा। जब तक नहीं पता चलेगा आप कैसे उसको कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एक टेस्ट है या फिर एक प्रैक्टिस है वो है, जैसे हम लोग यूरिन पास करते हैं और यूरिन पास करने का बीच में हम अगर यूरिन को रुकेंगे और रुकने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कोई मसल इसमें इन्वॉल्व होता है, एक मसल इन्वॉल्व होता है, उसी मसल को हम लोग पेल्विक फ्लोर मसल कहते हैं। अगर आप यूरिन को स्टॉप कर सकते हैं बीच में, इसका मतलब है आपका पेल्विक फ्लोर मसल बहुत अच्छा है, इसका स्ट्रेंथ है। लेकिन ये प्रैक्टिस हमेशा नहीं करना चाहिए। और
ये प्रैक्टिस हमेशा नहीं करना चाहिए। और दूसरा बात है, जब आपका ब्लैडर फुल है तो आपको ये यूरिनरी जब पास कर रहे हैं तब आपको बंद नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स हो जाता है जिसमें यूरिन जो ब्लैडर में है पूरा बाहर नहीं आता है, उसमें आपको यूटीआई होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसका जो जैसे आपको पता चल गया कौन सा मसल है उसको कैसे करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ नहीं करना है, यूरिन में नहीं करना है। यूरिन पास करने का टाइम में ज़्यादा देर तक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप 10-15 दिन लगातार आप यूरिन को बंद करने का कोशिश कर रहे हैं, वो मत कीजिए, वो नहीं करना है, बिल्कुल गलत है। तो जैसे आपको पता चल गया तो इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है, देखिए ये क्या होता है, एब्डोमिनल जो मसल है वो नहीं है, आपका बटक्स का जो मसल है वो भी नहीं है, थाई मसल जो है वो भी नहीं है, ये है पेल्विक फ्लोर मसल। ओके, जैसे हम लोगों का जो एनस होता है, अगर इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करके इनवर्ड हम पुल करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। जैसे ये पता चलेगा कि आपका ये हो रहा है और आपका जो पेरिएनल रीजन का मसल होगा ये थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाएगा, आपको धीरे धीरे ये पता चल जाएगा। तो इसको करना कैसे है, करने के लिए जो सबसे पहले क्या है, आपको डीप ब्रीदिंग लेना है, फिर एक्सेल कर देना है। ऐसे करने के बाद जैसे डीप इनहेल किए हैं फिर डीप एक्सेल कर रहे हैं, उसी टाइम में आपको इसको खींचना है। आपको एब्डोमिनल मसल को नहीं खींचना है, आपका पेल्विक बटक मसल को नहीं खींचना है, आपको खींचना है पेल्विक फ्लोर मसल को, नियर द एरिया ऑफ एनस, इस एरिया को खींचने का कोशिश करना है। ये पहले करने में थोड़ा दिक्कत तो होता है, लेकिन ये बहुत इजी है, हो जाता है, सबके लिए होता है। ये आप बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। और जैसे आपको इसके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा तो आप कोई भी सिचुएशन में, कोई भी जगह में आप बैठ के या खड़ा होके कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें करने का टाइम में आपको पेन हो रहा है, यू आर गेटिंग पेन, देन इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर यू, आपको ये नहीं करना चाहिए। आपका पेल्विस में शायद कोई इन्फेक्शन हो या फिर दूसरा कोई बीमारी हो जिसके लिए आपको जांच करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब पेन होता है तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो करेंगे तो कितना बार करेंगे, ये जो है आपको मिनिमम 3 सेट से आपको शुरू करना है, जैसे सुबह, बीच में और शाम को आप कर सकते हैं। और एक सेट में मिनिमम 10 टाइम्स आपको कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करना होता है। और एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपको कोशिश करना है कि 3 सेकंड आप इसको पकड़ सकते हैं। तो पहले टाइम में जो होगा वो आप पकड़ नहीं सकते इतना, लेकिन धीरे धीरे ये आपको आदत हो जाएगा। और ये जो सेट है, जो 3 सेट है इन ए डे, वो आप 10 सेट भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आपका इसमें पकड़ आ गया और इसमें आप करने लग गए तो इन फ्यूचर आपका जैसे सेक्सुअल परफॉर्मेंस में बहुत एनहांस होगा। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो इसका भी आप रोक सकते हैं, स्टूल इनकॉन्टिनेंस है इसमें भी आप रुक सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो फीमेल होता है जिसमें यूटरस बाहर निकल के आते हैं, जो हम लोग बोलते हैं प्रोलैप्स ऑफ यूटरस, इसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके लेके बहुत सारा मीथ है, बहुत सारा ये है, लेकिन जो हम बताए हैं मोस्ट साइंटिफिक है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। चलता हूँ, आज के लिए इतना ही।